नमस्ते इंडिया। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल पिरामिड एंड हेल्थ के रिगार्डिंग। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल पिरामिड ये कहता है कि फॉर एग्जांपल हम 100 रुपये मेरी इनकम है, तो 100 रुपये के इनकम पे मेरी जो स्पेंड है, जो खर्चे हैं, वो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 60 से 70 रुपये ही होना चाहिए। बाकी मेरा 30 से 40 रुपये मेरा सेविंग पार्ट में जाना चाहिए। जैसे मेरी सेविंग जो है 30 से 40%, यानी कि 100 में 30-40 रुपये जो मेरा बचेगा, उसमें मुझे कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सारा पैसे प्रॉपर्टी में लगा दिया, सारा शेयर मार्केट में लगा दिया। ये जो पार्ट ऑफ मनी है, इसको हमें बैलेंस करके लगाना चाहिए। जैसे एक ग्रांटेड फंड होना चाहिए, तो ग्रांटेड फंड में एटलीस्ट 20% होना चाहिए। ग्रांटेड फंड में जो पैसा स्लो रिटर्न आए लेकिन गारंटी के साथ है। बाकी जो मेरा 10 से 20% बचता है, वो हम शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में लगाएं। इसके बाद हमारा जो LIC में ऐसे इतने, जितने भी हम तारीफ़ करें उतना ही कम पड़ेगा। इतना बढ़िया प्लान है, जितना दमदार प्लान है। आप देखें कि 1 लाख रुपए साल का इन्वेस्टमेंट में 1,32,00,000 रुपए तक का उसमें लाइफ कवरेज फ्रॉम डे 1 से। 1 लाख रुपए आज आप दिए, आज आपका बीमा हो गया। भगवान न करे, इसमें मैं या कोई भी नहीं चाहेगा कि आपके साथ कोई अनहोनी हो, लेकिन फिर भी इस बात को लेके चलना पड़ता है। इनकेस भगवान ना करे कहीं ऐसा कुछ अनहोनी ना हो जाए, उस केस में अगला प्रीमियम वहीं से सारा का सारा वेव हो जाएगा। और ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फैमिली प्रोटेक्शन है फाइनेंशियली, वो 40 साल तक आपके फैमिली को मिलता रहेगा। कैसे मिलता रहेगा? आप देखें कि 1 लाख रुपए देने के बाद अगला साल से प्रीमियम आपका, नेक्स्ट प्रीमियम आगे के हमेशा ही माफ़ हो गया। वैसे देखा जाए तो नॉर्मली इसको 22 साल पेमेंट करना है, 22 साल में 22 लाख पेमेंट करना है, 25वें साल में 22 लाख का 55 लाख रुपये मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा, परिपक्वता राशि। ओके। और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी है ATC का। और लाइफ कवर जो है वो 1,32,00,000 तक का रिस्क कवर रहेगा, जो कि अगर अनहोनी होने पर उसी टाइम से प्रीमियम जो है वेव हो जाएगा, यानी कि माफ़ हो जाएगा, अगला प्रीमियम जाने नहीं जाएगा। और वहाँ से 2,20,000 रुपये आपके फैमिली को, जिसको आप नॉमिनी बनाएंगे, डेथ क्लेम का जो है प्रोसेस हो जाएगा। और उसके बाद से 2,20,000 रुपये साल का 25 साल तक कंटिन्यू आएगा। 25 साल पूर्ण होने के बाद में 55 लाख रुपया इकट्ठा ले लीजिए। नॉमिनी चाहें तो इकट्ठा ले लें, या उसको पार्ट वाइज अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल तक, 15 साल और 25 साल, 40 साल हो गया, तो अगले 15 साल ये अमाउंट जो 55 लाख रुपए मिलना था, वो जा कर के अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख मिलेगा 15 सालों में। तो यानी कि लगभग 4.5 लाख रुपये सालाना ये नॉमिनी को 15 साल तक कंटिन्यू मिलेगा। और इधर 25 साल तक क्या हुआ, 2,20,000 मिलता रहा, यानी कि 40 साल तक ये अमाउंट जो है मिलेगा आपके नॉमिनी को। और इसके साथ अगर इनकेस एक्सीडेंटल डेथ होता है, उसमें 22 लाख रुपया पहले मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई डिसेबिलिटी हो गया, यानी कि कहीं से दुर्घटना में चोट लग गया और 50% पार्ट ऑफ बॉडी का डैमेज हो गया, यानी कि शारीरिक क्षतिग्रस्त हो गया 50% तक, और जो है डॉक्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि आप काम करने की स्थिति में नहीं हैं, तो LIC की तरफ से 10 साल 2,20,000 रुपया मिलता रहेगा। साथ ही जो प्रीमियम देना था वो भी माफ़ हो जाएगा। 10 साल प्रीमियम भी जमा नहीं करना है, 1 भी रुपया जमा नहीं करना है, और 2,20,000 रुपया 10 साल तक मिलता रहेगा। तो इससे बेस्ट प्लान और क्या ही हो सकता है। इसके साथ साथ जो
प्लान्स हैं वो नीड के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बजट है, क्या नीड है। 5 साल से लेकर के और 40 साल तक का प्लान जो है, यहाँ तक कि पूरे लाइफ टाइम इनकम प्लान भी ले सकते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपकी बजट होगी, उसके अकॉर्डिंग तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं। और 0 से लेकर के 80 साल तक प्रोडक्ट प्लान आप ले सकते हैं। 0 से लेकर के 70 साल तक, 0 से लेकर 80 साल तक प्लान आप ले सकते हैं। 65 साल के बाद में 65 से 70 एफडी है, और उसके साथ साथ जो है आपका इन्यूटी पेंशन स्कीम है कि एक बार लमसम आप पेंशन अमाउंट आप देंगे, और उस इन्यूटी पेंशन स्कीम में जो है आपको टिल लाइफ, जब तक जिएंगे तब तक पेंशन का वो जो आप पेमेंट करेंगे उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम क्या रहेगा, जब आप देंगे उस टाइम आपको 7% या 7.5%, तो एज के अकॉर्डिंग जो है ये मिलता है। तो पैसा आप जो देंगे, जितना पैसा आप देंगे वो एसटीज रहेगा, उसमें जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट के खाते में चलेगा, वो नहीं मिलता है। बट ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो रहेगा, और इनकेस डेथ हो गया तो पैसा वापस हो जाएगा। जब तक जिएंगे जब तक उस पैसे का इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं। इसी के साथ साथ हम एक हेल्थ की रिगार्डिंग बात करने के लिए बोले तो हेल्थ जो है, अगर आप मेरे से चाहे वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग की रिगार्डिंग बात करें या हेल्थ की रिगार्डिंग बात करें, ये दोनों ही केस में आप फिजिकली और डिजिटली दोनों तरह से जो है आप ये इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जो है फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो डिजिटल हो जाएगा, और हेल्थ की रिगार्डिंग बात करनी है तो भी डिजिटल हो जाएगा। जैसे कि इसमें हेल्थ की रिगार्डिंग हम बताते हैं कि क्या आपका लाइफ स्टाइल है और क्या लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अगेन फ्यूचर में कभी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट मेडिसिन लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, कभी आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लाइफ स्टाइल जो है उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, फूड्स में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, और भी तरह के जो चीज़ें हैं वो आप बात करेंगे तो मैं बताऊंगा। तो इसी के साथ हम जो है बात को अब ख़त्म करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारी के लिए जो है हमें कॉल कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर मेरा है 9711174291, एक है 9910533869। थैंक यू सो मच।